हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीजीएल का 17 जुलाई के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 17 जुलाई के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय फल यानी नेशनल फ्रूट्स के बारे में पूछा गया था। तो देखिए, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय फल है ना, यह आपका जैक फ्रूट यानी कटहल है। तो कटहल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय फल है ना, वो आपका मैंगो यानी आम है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर अफगानिस्तान के राष्ट्रीय फल की बात कर ले तो देखिए अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय फल है ये आपका अनार है। अल्बानिया का जो राष्ट्रीय फल है ये आपका चेरी है। अल्जीरिया का जो आपका राष्ट्रीय फल है ये आपका पिंड खजूर है। अंगोला का राष्ट्रीय फल अगर पूछा जाए तो देखिए अंगोला का जो राष्ट्रीय फल है ना, ये आपका हथेली है। इसके अलावा अंटीगुआ और बारबुडा का जो आपका राष्ट्रीय फल है ये आपका अनानास है। अर्जेंटीना का जो राष्ट्रीय फल है ये आपका सेब है। आर्मीनिया का जो राष्ट्रीय फल है ये आपका खुबानी है। ऑस्ट्रेलिया का जो आपका राष्ट्रीय फल है ये आपका रिबेरी है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया देश का जो आपका राष्ट्रीय फल है ये आपका सेब है। अजरबैजान का जो आपका राष्ट्रीय फल है ये आपका अनार है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि प्रोपेन का जो आपका फॉर्मूला पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर प्रोपेन का नहीं पूछा गया था। प्रोपेन का अगर पूछा जाता तो देखिए प्रोपेन का जो आपका फॉर्मूला होता है ना, वो आपका C3H8 होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपका प्रोपीन का पूछा गया था तो देखिए प्रोपीन का जो रासायनिक सूत्र है ना, ये आपका C3H6 होता है। तो C3H6 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में जो है अल्केन का सामान्य सूत्र पूछा जाता है। तो देखिए अल्केन का जो सामान्य सूत्र है ना, ये आपका CnH2n+2 होता है। और अल्केन के अगर उदाहरण की बात कर ले तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब जो होते हैं आपके अल्केन के जो है वो उदाहरण हो जाते हैं। एल्किन्स का अगर सामान्य सूत्र पूछा जाए तो देखिए एल्किन्स का जो सामान्य सूत्र है ना, ये आपका CnS2n होता है। और ये जो आपका प्रोपीन है ना, ये अल्किन का जो है ये आपका उदाहरण है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और एक आपका जो है अल्काइंस होता है। तो देखिए अल्काइन का जो सामान्य सूत्र है ना, ये आपका CnH2n-2 होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि सिस्मोग्राफ इज यूज्ड टू मेजर, यानी सिस्मोग्राफ का जो उपयोग है ना, ये किसको मापने के लिए जो वो किया जाता है। तो देखिए सिस्मोग्राफ का जो उपयोग है ना, ये आपका भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भूकंप की तीव्रता, ये जो माप है ना, ये किस पैमाने पर मापा जाता है। तो देखिए भूकंप की तीव्रता का जो मापन है ना, ये आपका रिक्टर स्केल पैमाने पर जो वो मापा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या रहा था। तो देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो देखिए इसका जो कार्यकाल है ये आपका 1956 से लेकर जो है 1961 तक रहा था। और ये जो आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना था ना, ये आपके PC महालनोबिस मॉडल पर जो है ये आपका आधारित था। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, यह आपका बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ जो है वो आपका तेजी से औद्योगिकरण पर था। तो औद्योगिकरण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य वृद्धि दर जो है वो आपका 4.5% रखा गया था। लेकिन जो आपका वास्तविक जो विकास दर प्राप्त हुआ था वो आपका 4.27% रहा था। यानी दूसरा जो पंचवर्षीय योजना रहा था वो आपका असफल रहा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका राउरकेला स्टील प्लांट है, जो कि आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, और इसकी भी जो स्थापना है ना, वो आपका जर्मनी कंपनी की सहायता से 1961 में दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो वो किया गया था। इसके अलावा दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये जो आपका पश्चिम बंगाल में है, और इसकी भी जो स्थापना वो आपका 1956 में ये जो इसकी स्थापना जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
इसके अलावा अगर पहली पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो देखिए पहली जो पंचवर्षीय योजना है यह आपका हेरोल्ड डॉमल मॉडल पर आधारित था और इसमें मुख्य रूप से जो है यानी पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये आपका कृषि के क्षेत्र पर विकास पर जो वो जोर दिया गया था। यानी पहली पंचवर्षीय योजना जो था वो आपका कृषि के क्षेत्र पर के विकास पर जो है वो आपका आधारित था। इसके अलावा इस पंचवर्षीय योजना में जो है आपका लक्ष्य का जो दर है वो आपका 2.1% रखा गया था, लेकिन जो वास्तविक दर प्राप्त हुआ था वो आपका 3.6% रहा था। यानी पहली जो पंचवर्षीय योजना था वो आपका सफल रहा था, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भाखड़ा नांगल बांध और हीराकुंड बांध ये जो आपके प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है ये आपके शुरू किए गए थे, तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए फूड प्रिजर्वेटिव, यानी निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है खाद्य परीक्षक के रूप में किया जाता है। तो देखिए अगर फूड प्रिजर्वेटिव की बात कर ले तो ये आपका फलों और सब्जियों जैसे खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाने के लिए जो है इस प्रोसेस का जो है वो प्रयोग किया जाता है। और खाद्य फूड प्रिजर्वेटिव के अगर एग्जांपल की बात कर ले यानी किसमें आपका इसका जो प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका सोडियम क्लोराइड यानी जिसे जो है कॉमन साल्ट कहा जाता है यानी साधारण नमक कहा जाता है, इसमें जो है इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। इसके अलावा अगर एसिड की बात कर ले तो एसिड में आपके सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो आपका चीनी, सिरका और वनस्पति तेल इस सब में जो आपके फूड प्रिजर्वेटिव का जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर जो है इसे कानूनी अधिकार जो है वो बना दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान में ये जो आपका संपत्ति का अधिकार था ना एक मौलिक अधिकार था और इसे अनुच्छेद 31 में जो वो रखा गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1978 में हुआ था और इसके द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो 44वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में किस भाग और किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो देखिए संपत्ति के अधिकार को जो है भाग 12 और अनुच्छेद 301 के तहत जो है इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले वर्तमान में आपके कितने मौलिक अधिकार हैं, तो देखिए वर्तमान में जो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं और वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो पहला आपका समानता का अधिकार है जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार ये जो आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक है। थर्ड आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार ये जो आपका अनुच्छेद 23 से 24 तक है। फोर्थ आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये जो आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक है। फिफ्थ आपका संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार ये जो आपका अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। इसके अलावा संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये जो आपका अनुच्छेद 32 में है। तो वर्तमान में जो है ये आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। तो ये सारे फैक्ट जो है आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मौर्य प्रशासन में समहर्ता का जो है वो क्या कार्य होता था। तो देखिए मौर्य प्रशासन में जो है ये जो आपके समहर्ता होते थे ना वो राजस्व एकत्र करते थे और ये जो आपके समहर्ता होते थे इन्हें जो है राज्य के राजस्व विभाग में जो वो रखा जाता था और ये जो है राजस्व प्रबंधन और संग्रह के लिए जो वो जिम्मेदार होते थे। तो राजस्व एकत्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जनवरी 2022 में 2021 के लिए आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हियो फ्लिंट अवार्ड ये जो है किसने जीता है। तो देखिए 2021 के लिए जो ये आपका राचेल हियो फ्लिंट अवार्ड है ना ये आपका जनवरी 2022 में दिया गया था और ये भारतीय बैट्समैन स्मृति मंदाना को जो वो दिया गया था। तो स्मृति मंदाना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर 2022 का पूछा जाए जो कि आपका 2023 में दिया गया है, तो देखिए 2022 का जो आपका राचेल हियो फ्लिंट अवार्ड ये जो आपके इंग्लैंड की ऑलराउंडर महिला क्रिकेटर नेट सीवियर को जो है ये आपका दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में किस देश के द्वारा जो है सबसे ज्यादा गोल्ड यानी स्वर्ण पदक जो है वो जीता गया था। तो देखिए टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सबसे ज्यादा जो गोल्ड मेडल है ना ये आपका चीन देश के द्वारा जीता गया था। चीन देश के द्वारा जो है आपका 207 मेडल जीता गया था जिसमें 96 गोल्ड, 60 जो है वो आपका सिल्वर मेडल और 51 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल शामिल था।
तो चीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले दूसरे स्थान पे कौन सा देश रहा था, तो दूसरे स्थान पे जो ये आपका ब्रिटेन देश रहा था। ब्रिटेन देश के द्वारा 124 पदक जीते गए थे, जिसमें 41 गोल्ड, उसके बाद 38 जो था वो आपका सिल्वर मेडल था और 45 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल था और तीसरे स्थान पे जो है आपका यूएसए देश रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर भारत की बात कर ले तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने जो टोटल 19 पदक जीते थे, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल है। और भारत के अगर पदक तालिका में स्थान की बात कर ले तो पदक तालिका में भारत जो है ये आपका 24वें स्थान पे जो है वो रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले भारत ने पहली बार पैरालंपिक में हिस्सा कब लिया था, तो देखिए भारत के द्वारा पहली बार जो पैरालंपिक में हिस्सा है ना, ये वर्ष 1968 में लिया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज ए बिलीफ इन द रेsurrections ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो है यीशु मसीह के पुनरुत्थान में विश्वास के रूप में जो है ये मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका ईस्टर त्यौहार है ना, ये आपके यीशु मसीह के पुनरुत्थान में विश्वास के रूप में जो है इस त्यौहार को जो है वो मनाया जाता है। तो ईस्टर त्यौहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि किस समाज ने कहा था कि वेदों की ओर वापस लौटो। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आर्य समाज की जो स्थापना है ना, ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में मुंबई में जो है इसकी स्थापना जो वो की गई थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये जो ये आपका नारा दिया गया था, वेदों की ओर वापस लौटो, यानी आर्य समाज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि विच एनिमल फीड देयर मिल्क टू यंग वंस, यानी कौन से जानवर जो है अपना दूध बच्चों को पिलाते हैं। तो देखिए जितने भी आपके मैमल्स यानी जो स्तनधारी जानवर होते हैं ना, वो अपना दूध जो है वो बच्चे को पिलाते हैं। तो स्तनधारी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 4 वाद्य यंत्र और उनके वादक का नाम दिया गया था और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है वो गलत मिलान किया गया है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका था जो वो आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खान दिया गया था। तो देखिए अगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात कर ले तो ये आपके शहनाई वाद्य यंत्र से संबंधित है और ये जो आपका सही मिलान जो है वो किया गया था। सेकंड ऑप्शन आपका पंडित रविशंकर का दिया गया था। तो देखिए पंडित रविशंकर जो ये आपके सितार वादक वाद्य यंत्र से संबंधित है और ये भी जो आपका सही मिलान जो है वो किया गया था। थर्ड ऑप्शन में जो आपका पंडित राम नारायण दिया गया था और पंडित राम नारायण में जो आपका सरोद वादक दिया गया था। तो देखिए पंडित राम नारायण का जो संबंध है ना, यह आपके सारंगी वाद्य यंत्र से है, ना कि सरोद वाद्य यंत्र से है। तो ये ऑप्शन में जिन्होंने भी टिक किया होगा ना, उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में जो है निम्नलिखित में से किस योजना की जो है वो घोषणा की गई है। तो देखिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए जो है केंद्रीय बजट 2022-23 में उत्तर पूर्व के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल यानी पीएम डिवाइन योजना का जो है घोषणा किया गया है। तो पीएम डिवाइन योजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि इनमें से किस देश ने सबसे ज्यादा 3 बार जो है एशियन गेम्स का जो है आयोजन किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अब तक 2 देश जो है 3 बार एशियन गेम्स का जो वो आयोजन कर चुके हैं और वो 2 देश कौन कौन से हैं। तो पहला आपका थाईलैंड और सेकंड आपका दक्षिण कोरिया है। तो बच्चे बता रहे थे कि ऑप्शन में थाईलैंड नहीं दिया गया था, दक्षिण कोरिया दिया गया था। तो देखिए दक्षिण कोरिया जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन ये जो है कब किया गया था। तो देखिए प्रथम एशियाई खेलों का जो आयोजन है ना, ये आपका 1951 में नई दिल्ली भारत नई दिल्ली में जो वो किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अब तक भारत में जो है कितने बार एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो किया जा चुका है। तो देखिए अब तक भारत में जो है 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन किया जा चुका है। कब कब? तो पहला बार आपका 1951 में किया गया था और सेकंड आपका 1982 में किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संघ यानी यूनियन जो है संविधान के किस भाग में है। तो देखिए अगर वर्तमान में भाग की बात कर ले तो देखिए वर्तमान में हमारे संविधान में जो है आपके 25 भाग हैं, जिसमें भाग 1 में जो आपका संघ और उसके क्षेत्र आ जाते हैं और भाग 1 अनुच्छेद जो है आपका 1 से लेकर 4 तक है। भाग 2 में जो आपका नागरिकता आ जाता है।
जिसमें अनुच्छेद की बात कर ले तो 5 से 11 जो आपके भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक आ जाते हैं। भाग 3 की बात कर ले तो भाग 3 के अंतर्गत जो है आपके मौलिक अधिकार आ जाते हैं और मौलिक अधिकार का जो अनुच्छेद है ये आपका 12 से लेकर 35 तक है। भाग 4 में जो आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी जो आपके डीपीएसपी है ना, ये आपके भाग 4 में आ जाते हैं और डीपीएसपी का जो अनुच्छेद है ये आपका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। इसके अलावा भाग 4A में जो आपका मौलिक कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य जो है आपका अनुच्छेद 51A में है। भाग 5 में जो आपका संघ की कार्यपालिका ये जो आपका भाग 5 में है और भाग 5 ये जो कौन से अनुच्छेद तक आता है तो ये आपका 52 से लेकर 151 अनुच्छेद तक आता है। तो भाग 5 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आपकी आय या राजस्व पर आधारित एक वित्तीय या व्यय योजना को जो है वो क्या कहते हैं। तो देखिए आपकी आय या राजस्व पर आधारित एक वित्तीय या व्यय योजना को जो है यह आपका बजट कहा जाता है। तो बजट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि चांगसांग नृत्य ये जो है किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो देखिए ये जो आपका चांगसांग जो नृत्य है ना ये आपका नागालैंड राज्य का जो है एक लोक नृत्य है और ये जो आपका चांगसांग नृत्य है ना ये आपका नाग जनजाति के द्वारा जो है जुलाई के महीने में नकयूलम उत्सव के एक भाग के रूप में जो है इस नृत्य को जो वो किया जाता है। तो नागालैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व है ना वो किसने किया था। तो देखिए बक्सर के युद्ध की बात कर ले तो ये आपका 22 और 23 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था और ये जो आपका एक तरफ जो है आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे और दूसरी तरफ जो है आपके बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेनाएं थी। इसके अलावा अवध के नवाब और मुगल सम्राट के मध्य जो है यह आपका बक्सर का युद्ध लड़ा गया था और इसमें जो आपका ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जो है यह आपके हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। तो हेक्टर मुनरो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये जो है किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए ये जो आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ना ये आपका बाघ जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो बाघ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये जो है कहाँ पर स्थित है तो ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2022 डिजिटल इंडिया अवार्ड्स का ये जो आपका 7वां संस्करण हुआ था ना ये किसके द्वारा जो है वो प्रदान किया गया था। यानी जो आपका डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में जो आपका ये जो अवार्ड्स है वो किसके द्वारा प्रदान किया गया था। तो ये आपके माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है ये आपका व्यक्तिगत रूप से इस पुरस्कार को जो है वो प्रदान किया गया था। तो आपका जो है द्रौपदी मुर्मू आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर क्वेश्चन में अगर आपका संस्करण पूछा गया था तो 7वां संस्करण फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फरवरी वर्ष 2021 में देवीलाल बनाम किस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि 18 वर्ष से कम और 16 वर्ष से अधिक के किशोर अपराधियों को जो है न्यायिक किशोर न्याय बोर्ड को जो है वो प्रेषित जो है वो किया जाना है। तो देखिए फरवरी वर्ष 2021 में देवीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि 18 वर्ष से कम और 16 वर्ष से अधिक के किशोर अपराधियों को जो है न्यायिक किशोर न्याय बोर्ड को जो है वो प्रेषित जो है वो किया जाना है। तो मध्य प्रदेश राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी से तरह एसएससी के रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।